हेलो एंड वेलकम। AWS के इस पार्ट में हम देखेंगे कि रिप्लिकेशन रूल क्या होता है और हम इसको यूज़ क्यों करते हैं। लेट्स सपोज कि मेरे पास जो अभी बकेट है वो मैंने नॉर्दर्न वर्जीनिया के लिए बनाया हुआ है, ठीक है। और ये जो इसमें जो ऑब्जेक्ट मैं स्टोर करूँगा वो स्टैंडर्ड काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट स्टोर करूँगा। तो पहले मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ कि रिप्लिकेशन रूल काम कैसे करता है। लेट्स सपोज कि ये हमारा एक बकेट है, ठीक है, जिसको हमने ईस्ट यूएस में रखा है। इसके साथ ही साथ हम एक और बकेट बनाएंगे जिसको हम बताएंगे कि ये मेरा मुंबई रीजन में है, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मुंबई रीजन, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि इस रीजन में अगर मैं इस बकेट में डेटा स्टोर करूंगा स्टैंडर्ड काइंड में, तो क्या होगा कि मेरा 3 डेटा सेंटर में मेरा डेटा कॉपी होगा, ठीक है। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं चाहता हूं कि इसमें तो मेरा डेटा कॉपी हो ही रहा है, बट मैं चाहता हूं कि एक दूसरे रीजन में भी ये सेम डेटा मेरा कॉपी हो जाए। और मैं चाहता हूं कि ये जो मेरा डेटा कॉपी होगा वो होना चाहिए 1 जोन IA, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर मैं स्टैंडर्ड काइंड ऑफ डेटा स्टोर कर रहा हूं तो 3 डेटा सेंटर में स्टोर होगा और 3 डेटा सेंटर का चार्ज मुझको लगता है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड चार्ज है। अगर यही सेम डेटा मैं मुंबई रीजन में सेव करना चाहता हूं एज अ बैकअप, इस मेरे जो हमारा बकेट है इसका ही डेटा मैं मुंबई रीजन में एज अ बैकअप रखना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि जो भी डेटा यहाँ से रिप्लिकेट होकर के मुंबई रीजन में आए वो 1 जोन IA में हो जाए। क्यों? क्योंकि 1 जोन में क्या होता है कि ये एक ही जोन एक ही डेटा सेंटर यूज करेगा जिसमें कॉस्ट थोड़ी कम लगेगी, ठीक है। ये बेसिकली ये प्रैक्टिस वो लोग करते हैं जिनको थोड़ा सा डाउट रहता है कि AWS के ऊपर कि मैं अगर इस डेटा सेंटर में इस रीजन में इस बकेट में डेटा स्टोर कर रहा हूँ, कहीं कोई एक्सीडेंटल डिलीशन ना हो जाए, तो हम क्या करेंगे, रेप्लिकेशन रूल लगा देंगे। तो चलते हैं इस लैब के लिए। तो मेरे पास एक बकेट है जो कि मैंने नॉर्दर्न वर्जीनिया के लिए बनाया है। एक और बकेट हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। मैं सेम नेम देता हूँ, थोड़ा सा बस बकेट का थोड़ा सा नाम चेंज कर दूंगा। यहाँ पे 1001 है तो यहाँ 1002 कर दूंगा, ठीक है। और इसको मैं यूज़ करने वाला हूँ AP साउथ 1 के लिए, और जितनी भी सेटिंग्स हैं वो एज इट इज रखूंगा मैं, ठीक है। बकेट हमारा रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अगर मुझे रेप्लिकेशन रूल लगाना रहेगा फ्रॉम बकेट 1 टू बकेट 2, अगर मुझे रेप्लिकेशन रूल लगाना रहेगा तो पहले मुझे मैनेजमेंट में आना है। मैनेजमेंट में आने के बाद यहाँ पे आप देखो रेप्लिकेशन रूल है, तो यहाँ से मैं एक रेप्लिकेशन रूल क्रिएट करता हूँ। तो जैसे ही आप रेप्लिकेशन रूल क्रिएट करोगे ये खुद ही बताएगा कि आपको ना वर्जनिंग इनेबल करनी है सोर्स बकेट में। तो मैं यहाँ पे रेप्लिकेशन रूल 1 दे देता हूँ और स्टेटस इनेबल्ड है, और यहाँ पे आपका सोर्स बकेट है। तो मैं चाहता हूँ कि इस बकेट में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सब पे ये अप्लाई हो, और जो मेरा डेस्टिनेशन बकेट है वो इसी अकाउंट में है। आप चाहो तो आपके पास अगर दूसरा कोई अकाउंट है तो वहाँ पे आपको बकेट नेम और अकाउंट ID भी देनी पड़ेगी। अकाउंट ID मैंने बताया है IAM के रोल में कि IAM के लेक्चर में बताया था कि IAM में अकाउंट ID कहाँ से मिलती है, ठीक है। तो मेरा जो बकेट है इसी अकाउंट में है, तो मैं यहीं से ब्राउज कर लूँगा। तो ये रहा मेरा मुंबई का बकेट, चूज कर लिया। अब यहाँ पे भी बोल रहा है कि आपको डेस्टिनेशन बकेट में भी वर्जनिंग इनेबल करनी पड़ेगी। हम क्या करते हैं, दोनों जगहों से वर्जनिंग इनेबल कर लेते हैं। वर्जनिंग इनेबल करने के बाद अगर आपके पास कोई रोल है तो ठीक है, आप यहाँ से चूज कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लो क्रिएट न्यू रोल। तो AWS क्या करेगा, आपके बिहाफ में एक रोल क्रिएट कर देगा। बाकी की सेटिंग्स ऐसे ही रखनी है। यहाँ पे स्टोरेज क्लास में डेस्टिनेशन स्टोरेज क्लास आपको अगर सेलेक्ट करना है तो हम क्या करने वाले हैं, आप जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था
कि आप वन जोन एआई में डेटा अपना स्टोर करने वाले हो, बट वन जोन एआई के लिए प्रॉब्लम ये है कि इसमें डेटा एटलीस्ट 30 डेज तक रखना पड़ेगा, अदरवाइज अर्ली डिलीशन के लिए मुझे चार्ज लगेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि सोर्स बकेट में मैं स्टैंडर्ड में रखूँगा, बट जो मेरा टारगेट बकेट रहेगा, वो डेस्टिनेशन बकेट रहेगा, उसके लिए मैं इंटेलिजेंट टियरिंग यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और अब इसको मैं कर लूँगा सेव। और यहाँ पे पूछ रहा है कि आप एग्जिस्टिंग डेटा को रिप्लिकेट करने वाले हो या नहीं। तो मैंने बोला कि मेरे एक्चुअल में मेरे बकेट में कोई डेटा अभी तो है भी नहीं, तो मैं चाहता भी नहीं हूँ। जो नया डेटा ऑब्जेक्ट आएगा वही मैं रिप्लिकेट करना चाहता हूँ। ठीक है, ये रूल हमारा क्रिएट हो गया। अब चलते हैं अब हम चलते हैं अपने बकेट में 101 में, और यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट को अपलोड करूँगा। अपलोड करने के लिए ऐड फाइल्स पे क्लिक करो और डी ड्राइव में आना है, पर्सनल में आना है, और यहाँ से क्लाउड ट्रेनिंग, इसमें आपको कुछ इमेजेस मिल जाएंगे। बेसिकली इमेजेस में आके यहाँ से कोई एक इमेज अपलोड कर लेते हैं। कौन सा? vpc.png को मैं अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, और अपलोड करने के बाद मैंने इसको कर दिया क्लोज। ठीक है, अपलोड हो गया, इसको क्लोज कर दिया। अब हमें क्या करना है? वेट करना है दूसरे वाले बकेट में जाके। तो जब तक ये रेप्लिकेट नहीं हो जाता मैं रिकॉर्डिंग पॉज नहीं करूँगा, सो दैट कि आपको ये पता चले कि ये रेप्लिकेशन ऑटोमेटिक हुआ है, कोई मैनुअल अपडेट नहीं हुआ है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि ऑब्जेक्ट मेरा केबी में है, तो ये जल्दी हो जाएगा। अब जब ये रेप्लिकेशन हो जाएगा तब आप खुद सोचना कि एक्चुअल इन्वायरमेंट में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि एक्चुअल इन्वायरमेंट में आपके पास जो डेटा रहेगा वो जीबीज में रहेगा। सो आप उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर लेना कि अगर एक्चुअल डेटा जीबीज में है तो फिर उसमें टाइम लगने वाला है। ये देखिए रेप्लिकेट हो गया, और यहाँ पे आप देखोगे तो ये इंटेलिजेंट टियरिंग में कन्वर्ट हो चुका है, और ये हमारा बकेट है। तो ये था हमारा लैब जिसमें हमने डिस्कस किया कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक बकेट है जिस पे मैं ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहा हूँ, वेब सर्वर का या डेटाबेस सर्वर का या कुछ भी मैं स्टोर कर रहा हूँ। तो जो डेटा आ रहा है मैं चाहता हूँ कि मेरे बकेट का डेटा किसी दूसरे रीजन में जाकर के स्टोर हो जाए दूसरी क्लास में, सो दैट कि हमें कुछ चार्जेस कम लगें। तो इसके लिए हमें रेप्लिकेशन रूल लगाने की ज़रूरत पड़ती है, और ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही यूनिक है। ऐसा आपको बाकी के क्लाउड में मिलता है, बट कॉन्सेप्ट आप देखो कि बहुत ही सिंपलेस्ट वे से इसने दिया हुआ है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लैब। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।